आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इस बार खरीफ की फसल में खाद का भारी संकट आएगा। यूरिया तो मिलेगी लेकिन डीएपी के लिए संकट रहेगा, जिसके चलते शासन दूसरी खाद के इस्तेमाल की बात कर रहा है। शासन स्तर पर कृषि विभाग को कहा गया है डीएपी की जगह किसानों को दूसरी खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी जाए। बोनी के लिए रीवा में कृषि विभाग किसानों को उन्नत किस्म के बीज बांट रहा है। खरीफ के मौसम में धान, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन के अलावा कोदो, कुचकी की भी मांग की है। वहीं डीएपी की जगह दूसरी खाद के भी इस्तेमाल की बात कही जा रही है। रीवा जिले में बोनी को लेकर तैयारी तेजी से प्रारंभ हो गई है। बीज निगम ने बीज वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। मॉनसून आने की दस्तक किसानों को मिल गई है। किसान धीरे धीरे अपने खेतों की ओर रवाना हो रहे हैं और जरूरी तैयारियों में जुट गए हैं। उसकी पहली प्राथमिकता बोने के लिए अच्छे बीज और खाद की है। रीवा में किसान आमतौर पर धान, कोदो, अरहर, उड़द, सोयाबीन, मूंग की होती है। वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग बीज निगम के डिप्टी डायरेक्टर यूपी बागरी का कहना है कि बीज हमारे पास और बाजार में उपलब्ध हैं। धान के बीज लगभग 1.5 लाख कुंटल हमारे पास उपलब्ध, यूरिया भी हमारे पास है, लेकिन इस बार डीएपी का संकट आने वाला है, इसलिए हम किसानों को खाद बदलने की सलाह दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संकट आएगा, शासन से हमें निर्देश भी मिले हैं। रीवा जिले में शासकीय कृषि क्षेत्र देवघर में 304 कुंटल धान उपलब्ध है और हनुमाना में 4000, हनुमाना में भी कितना था 50 कुंटल और बीज निगम में जो है 600 कुंटल वहाँ पे उपलब्ध है। बीज समिति में 400 कुंटल है। धान की पोजीशन ये और एफपीओ के पास जो है 553 कुंटल इस तरह से, और निजी विक्रेताओं के यहाँ तो लगभग 7000 मीट्रिक टन बीज जो है जो जिले के निजी विक्रेता हैं उनके पास है। इस तरह से लगभग धान के लिए जो है लगभग 1.5 लाख कुंटल बीज उपलब्ध है। और उड़द जो है उड़द के लिए चूँकि यहाँ पे उड़द का एरिया कम रहता है और जब से सिंचाई बरसात की आ गई उस पर ज़्यादातर लोग धान और गेहूँ करने लगे हैं। फिर भी अपने पास जो है जिले में 460 कुंटल उड़द उपलब्ध है। मूंग जो है 300 कुंटल है। अरहर का बीज जो है 300 कुंटल के आसपास है। कोदो की इस साल ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है और शासन का निर्देश भी है कि कोदो की तरफ बढ़ें और समाज सेवियों से, प्रबुद्ध वर्ग से, उन्नतशील कृषकों से हम लोग अनुरोध भी करते हैं और सलाह भी उनको देते हैं कि चूँकि मिलेट की तरफ जाएँ। आज के युग में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए चूँकि बहुत सारी मेडिसिन में हमारा पैसा जाता है, जो शुद्ध खेती, प्राकृतिक खेती के पुराने घटक थे उनको लेते हुए यदि खेती करेंगे तो हमारा। आपने मिलेट्स की बात की, कोदो की बात, कोदो की पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी ज़्यादा रकबे में लोग उत्सुक तो हैं और चूँकि हम लोगों ने बीज भी उपलब्ध करा है, 150 से 200 कुंटल बीज हमने का लक्ष्य रखा है और इसी से कि एरिया बढ़ेगा उस पर पिछले साल की तुलना में दोगुना एरिया बढ़ने के चांस है। चूँकि लोग आगे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग किसान बाहर से भी कोदो का बीज ले आ रहे हैं और जो है कोदो के साथ साथ ज्वार और तिल तो पहले से है, लेकिन मक्का और इसके लिए प्रमोट करें। क्या कोई ऐसी भी बीज है जो जिसकी उपलब्धता कम हो, आपको लग रहा है कि ज़्यादा जरूरत पड़ेगी शासन को? आपने बीज लगभग उपलब्ध है। शासन जो उपलब्ध करा था, शासन टोटल जो हमारी डिमांड रहती किसानों की क्षेत्र के हिसाब से उसका मुफ्ती से 1 और 2% उपलब्ध कराता था, वो भी एक अनुदान के रूप में किसानों को देता है। बाकी किसान तो लोकल व्यवस्था करता है, निजी विक्रेता हैं भरपूर उनके पास उपलब्ध रहता भी। तो बीज के कभी कोई यहाँ रीवा जिले में अभी तक दिक्कत नहीं आई और 9 साल की दिक्कत है बीज पर्याप्त मात्रा। और खाद की यदि जानना चाहें तो खाद भी अपने पास जो है ये यूरिया लगभग 17,478 मीट्रिक टन है और डीएपी जो है 7,031 मीट्रिक टन है एनपीके है। और ये जरूर आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि आप किसानों में जागरूकता फैलाएं और सलाह दें कि इस साल जो है डीएपी की संभावना मिलने की कम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
रेट और उस पर वो चल रहा है, इस कारण से कंपनियाँ उतना उपलब्ध सहायता न करा पाएँ। और शासन भी इस पर हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि आप DAP की जगह NPK फर्टिलाइजर का उपयोग करें। और चूँकि NPK में सारे तत्व रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जबकि DAP में मात्र फास्फोरस और नाइट्रोजन है। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए हर तत्व की आवश्यकता होती है, इसी तरह प्लांट को हर तत्व की आवश्यकता होती है, इनकी के माध्यम से वो तत्व उनको मिलते हैं। तो मेरा अनुरोध है, किसान भाइयों से सलाह दी रहती है। दोनों के रेट में क्या अंतर है? रेट में तो बहुत अंतर नहीं है। रेट लगभग 1300, 1250, 1300 के बीच में DAP का रेट रहता है, सबको लेकर करने के पीछे, और उसी रेट पे NPK रहता है। लेकिन यदि रेट थोड़ा सा अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट रहता है, जैसे कोई 1400 का रेट है, 1 रुपये है, कोई दूसरी कंपनी का तो 1350 रेट है। तो कंपनी के ऊपर वो रेट अलग अलग रहता है। लेकिन निश्चित रूप से यदि 2 पैसे महंगा जा रहा हो तो उससे अलग तत्व हमको मिल रहे हैं, जो हमारे ज़मीन के लिए, मृदा के लिए और प्लांट दोनों के लिए